तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। जिलों में कोहरे और ठंड की चेतावनी दी गई है। शीतलहर और कोहरे से लगातार अब लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व पश्चिम यूपी में ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 12वीं तक के स्कूल 7 जनवरी तक बंद, 10 जनवरी तक पाला पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने ये कहा है। दिल्ली में शीतलहर का सितम जारी है। शिमला में कम रहा दिल्ली का तापमान। दिल्ली में गुरुवार का तापमान 2.8 डिग्री दर्ज किया गया है। गुरुवार की बात करें तो सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। पिछले 10 साल में 5 जनवरी सबसे ठंडा दिन रहा है। मौसम विभाग ने ठंड का अलर्ट जारी कर दिया है। आज दिल्ली में शीतलहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटे दिल्ली एनसीआर में कोल्ड अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में पहाड़ों से ज्यादा ठंड हो रही है और लोग अब परेशान नजर आ रहे हैं। अगले 48 घंटे दिल्ली एनसीआर में कोल्ड अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में पहाड़ों से ज्यादा ठंड। तो उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। घरों में दुबके हुए हैं और जिलों में अब चेतावनी जारी की गई है। शीतलहर और कोहरे से लगातार अब लोग परेशान हो रहे हैं। पूर्व पश्चिम यूपी में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। आपको बता दें कि 12वीं तक के स्कूल 7 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। 10 जनवरी तक पाला पड़ने का अनुमान है। तीन संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि अजहर हुसैन जम्मू कश्मीर से और चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। लखनऊ की बात करें तो दीपक पांडे हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले ईशा का ही रुख कर लेते हैं। ईशा, अभी क्या तस्वीर चंडीगढ़ में देखने को मिल रही है? देखिए, लगातार ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया गया। क्या अभी अपडेट? जी आयुषी, देखिए जो अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से 9 तारीख तक के लिए जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 7 जनवरी को यानी कि कल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होने की और बारिश होने की संभावना है, जिसके बाद मैदानी इलाकों में एक बार फिर से जो ठंड है वो बढ़ जाएगी। और अभी की ताज़ा हालात की अगर मैं जानकारी देना चाहूँ तो यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान लुढ़क चुका है और कहीं ना कहीं जो चंडीगढ़ है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से ठंडा महसूस किया जा रहा है और शिमला से ज़्यादा जो ठंड है इस बार चंडीगढ़ में पड़ी है। जो अधिकतम तापमान है उसमें भी जो दिन के अधिकतम तापमान में भी यहाँ पर लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें बीते कल की तो 11 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया था और 9 डिग्री सामान्य से कम दर्ज किया गया था। तो ऐसे में जो अधिकतम तापमान है उसमें भी लगातार चंडीगढ़ में गिरावट महसूस की जा रही है और दर्ज की जा रही है, जिसके चलते जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग की तरफ से भी आगामी दिनों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज मौसम विभाग की तरफ से चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 7, 8, 9 के लिए इन तीनों पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों और चंडीगढ़ की बात करें यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है इसमें भी लोगों को चेतावनी दी गई है कि आप घरों से बाहर अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो ही निकले। सुबह शाम बहुत ज़्यादा धुंध और शीतलहर यहाँ पर रहती है, जिसके कारण विजिबिलिटी भी 0 मीटर तक यहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही है। और वहीं अगर हम बात करें विमानों की, क्योंकि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहीं पर पड़ता है जहां से कई राज्यों के लिए उड़ानें भी भरी जाती है, लेकिन उसका असर भी विमानों पे पड़ा है। और बीते कल भी दिल्ली और बेंगलोर के लिए जो फ्लाइट्स उड़नी थी उन्हें यहाँ पर 0 विजिबिलिटी की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। और कई ऐसे उड़ानें हैं जिन्होंने देरी से कई ऐसे विमान हैं जिनकी तरफ से काफ़ी देरी से यहाँ से उड़ानें भी भरी गई हैं। ऐसा ही असर रेलवे पर भी पड़ा है और ख़ास तौर से पंजाब में कई ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें
कोहरे की वजह से रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है और कहीं ना कहीं यात्रियों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है क्योंकि वीकेंड का दौर चल रहा है। तो जी। ऐसे में लोगों को भी यहाँ पर दिक्कत आ रही है। वहीं अगर हम खासतौर से चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर पहली से 8वीं कक्षा तक के स्कूलों की जो छुट्टियाँ हैं उनकी छुट्टियों को आगे स्थगित कर दिया है। 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं अब 15 जनवरी से शुरू होगी। पहले 8 जनवरी तक की ये छुट्टियां थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार यहाँ पर कोहरा पड़ रहा है, देखिए आयुषी अभी बारिश भी यहाँ पर चंडीगढ़ में शुरू हो चुकी है। तो जिस तरीके से हालांकि जो मौसम विभाग है उनका पूर्वानुमान था कि कल पहाड़ों में बर्फबारी होगी और बारिश भी होगी, लेकिन आज यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है और इसी के साथ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गया है, स्वास्थ्य को देखते हुए जो स्कूली बच्चों हैं, जो 8वीं तक की कक्षाएं हैं वो 14 जनवरी तक बंद रहेगी। हालांकि 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं उन्हें 9 जनवरी से खोलने का यहाँ पर फैसला ले लिया गया है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की ठंड पड़ रही है, कहीं ना कहीं जो चेतावनी है वो लगातार इसलिए भी दी जा रही है क्योंकि इसका सीधा जिस तरीके की ठिठुरन यहाँ पर पड़ रही है, शीतलहर बहुत ज़्यादा है, कोहरा पड़ रहा है, इसलिए लोगों को लगातार यह आगाह किया जा रहा है कि बहुत ज़रूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले। जी बिल्कुल ईशा, देखिए अब बारिश भी हो रही है, ठंड का प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। दीपक पांडे का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, अभी क्या तस्वीर लखनऊ में देखने को मिल रही है? देखिए कई ऐसे जिले हैं जहां पर कोहरे और ठंड की चेतावनी जारी कर दी गई है, तस्वीर के माध्यम से भी दिखाइए और मौसम को लेकर के क्या अपडेट? जी आयुषी, बता दें जिस तरह से पिछले दिनों से लगातार पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और बारिश की वजह से लगातार मैदानी इलाकों में ठंड का माहौल लगातार बढ़ रहा, और आपको बताते चले कि लगातार जिस तरह से प्रदेश का माहौल ठंडा होता जा रहा। और बात की जाए मौसम के ताजा तापमान की तो लगभग 7 डिग्री पर है, और जिस तरह से प्रदेश सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है, और चाहे प्रदेश का सरकार के अधीनस्थ हो या कर्मचारी हो, वो भी लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में जो बात की जाए स्कूलों की, तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक की 14 जनवरी तक की छुट्टी की गई। वहीं बात करें कक्षा 8 से 12 तक की जो विद्यार्थियों की छुट्टी है वो 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगातार ठंड दस्तक दे रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बच्चों पर भी इसका साफ असर दिखाई दे सकता है। और वहीं बात करें प्रदेश सरकार ये भी अलर्ट जारी कर रही कि अगर बिना कोई आपके पास काम ना हो या कहीं बिना वजह जा रहे हैं तो मत निकले, क्योंकि जिस तरह से ठंड पड़ रही है आपको गंभीर अवस्था भी झेलनी पड़ सकती। तो इसको लेकर लगातार प्रदेश सरकार अलर्ट है। और बात की जाए चौक चौराहे नुक्कड़ की, तो लगातार अलाव की भी व्यवस्था है, और वहीं रैन बसेरों की भी व्यवस्था प्रशासन और शासन की तरफ से की जा रही है। और बताते चले, चाहे इसका ठंड का सीधा सीधा असर चाहे परिवहन विभाग हो या रेलवे विभाग हो या वायुयान विभाग, सभी पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि धुंध है, कोहरा है। तो कहीं ना कहीं जो परिवहन विभाग है, बसें जो चलती हैं वो भी लेट हो रही हैं, और ट्रेन जो चलती हैं वो भी लेट होती हुई दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ वायु विमान यानी हवाई जहाज हो या हेलीकॉप्टर या तमाम वो लैंडिंग के साधन है जो अभी भी कोहरे या धुंध की वजह से अपने जो गंतव्य तक जाने की स्थिति में अभी असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ लगातार प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग को ये भी अलर्ट मोड पर रखा है कि, और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी दे रखा है कि आप बसों को तभी ले जाइए जब कोहरा और धुंध ना हो, उसके बाद ही ले जाइए, ताकि किसी भी यात्री को कोई भी परेशानी ना हो। साथ ही साथ प्रदेश सरकार लगातार ठंड से को लेकर अलर्ट दिखाई दे रही है। और बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अभी हाल फिलहाल माहौल है, ठंड की जो अवस्था है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो गलन और ठंड है और जो सुरसुरी हवाएं चल रही, तो ये आने वाले समय में और भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल दीपक, देखिए अब लोग ठंड और कोहरे से परेशान है, डबल अटैक देखने को मिल रहा है। चलिए आप सभी रिपोर्टर्स हमारे साथ बने रहिए, आप सभी का रुख करेंगे यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। चलिए मुंबई का रुख कर लेते हैं, वहां से राहुल पुजारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, अभी मुंबई में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है या नहीं? क्योंकि कल तो आपने जैसे अपडेट दी थी वहां पर ठंड देखने को नहीं मिल रही थी, आज का क्या हाल है मौसम का वहां पर? जैसे कि मैं कल बता रहा था कि यहाँ पे ठंड नहीं पड़ रही, आज भी विजिबिलिटी भी खत्म हो चुकी है और मैं
हाफ टी शर्ट में खड़ा हूँ, उससे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पे ठंड नहीं है। और यहाँ पे नॉर्मल 26 और 34 डिग्री सेल्सियस आज बताया जा रहा है जिस तरह से टेम्परेचर जाएगा। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के जो और जिले हैं, अमरावती है, नागपुर है, सोलापुर है, कोल्हापुर है, इस सब जगह ठंड पड़ रही है। इस सब जगह ठंड, और लोग स्वेटर भी पहन के घूमते हुए दिख रहे हैं और ब्लैंकेट भी निकाले हैं, जैसा कि आम दिनों में इस समय निकाले नहीं जाते। लेकिन महाराष्ट्र में ठंड पड़ रही है। लेकिन मुंबई की बात बताऊं तो मुंबई में हम लोग एक हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं और मुंबई में ठंड नहीं पड़ी। आज धूप भी अच्छी निकली है और विजिबिलिटी भी नहीं है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और इस समय मुंबई का मौसम बहुत अच्छा है। और जिस तरह से उत्तर भारत में जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे, ठंड है, स्वेटर पड़ के खड़े हैं और कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है, मुंबई में ऐसा कुछ नहीं है। मुंबई में आम दिन की तरह जैसे हर साल मुंबई चलती है उसी तरह मुंबई चल रही है। लेकिन महाराष्ट्र में और जगह ठंड पड़नी शुरू हो गई है। आम दिनों में ठंड नहीं पड़ा करती थी, लेकिन इस समय महाराष्ट्र के कई जिलों में काफी ठंड पड़ रही है। आयुषी, बिल्कुल। चलिए राहुल, अब देख पा रहे हैं तस्वीर के माध्यम से भी कि धुंध नजर नहीं आ रही है और आप भी टी शर्ट में खड़े हैं, जाहिर सी बात है वहां ठंड नहीं पड़ रही है। दिल्ली का रुख कर लेते हैं, गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, देखिए दिल्ली में तो अभी कोल्ड अलर्ट जारी कर दिया गया है और सबसे ज्यादा सर्दी भी आने वाले दिनों में पड़ सकती है। यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, क्या अपडेट अभी मौसम को लेकर? जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात कर ले तो आईएमडी यानी भारतीय मौसम विभाग ने 7 तारीख तक रेड अलर्ट जारी किया हुआ था। वहीं अगर हम बात कर ले दिल्ली की तो दिल्ली में 3 जगहों पे 2.2 डिग्री न्यूनतम तापमान से लेकर 2.8 डिग्री तक न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं अगर बात करें तो दिल्ली में 3 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान 17 डिग्री तक रहने की संभावना है। दिल्ली वालों को सर्दी अब परेशान करने लगी है, क्योंकि दिल्ली की जो सर्दी है उसमें अब चुभन का भी एहसास होने लगा है। हालांकि अगर हम बात करें तो डॉक्टरों की एडवाइस की अगर बात करें तो उन्होंने घर में ही रहने को कहा है। वहीं बुजुर्ग और बच्चों के लिए एडवाइजरी जारी हुई है कि अगर बहुत जरूरी हो तो ही घरों से निकलें, वरना फिर वो घरों में ही रहें। और लोगों के लिए भी कहा गया कि अगर कोई काम जरूरी नहीं है तो घरों में ही रहें, घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से ये इस बार सर्दी है वो बहुत ज्यादा है। नैनीताल की अगर बात कर ली जाए या देहरादून की बात कर ली जाए, वहां से भी ज्यादा सर्दी दिल्ली में दर्ज की गई है। पिछले दिनों लगातार न्यूनतम तापमान दिल्ली का 4 डिग्री से कम दर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में जगह जगह पे अलाव जला के लोग दिखाई दे जाएंगे। इस वक्त मैं जिस रोड पर हूं, जहां पर मैं इस समय हूं, यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका ये रहा है। आज की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लोग चुनिंदा ही आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने घरों में हैं या फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अगर थोड़ी सी सर्दी से राहत हो, सूर्य देवता दर्शन दें और धूप निकले तो हम आगे अपने कार्य के लिए निकलें। वहीं अगर हम बात कर ले तो लगातार जिस तरीके से सर्दी बढ़ती जा रही है, वहीं स्कूलों में 6वीं से 8वीं तक की कक्षाओं का जो समय सारणी है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। 10:30 बजे से स्कूल शुरू किए जा सकते हैं। 7 तारीख तक की छुट्टियां हैं, उसके बाद देखना होगा कि छुट्टियों को और आगे बढ़ाया जाएगा। अगर हम बात करें दिल्ली की सर्दी की तो दिल्ली के रिज इलाकों के अंदर अगर देखा जाए तो न्यूनतम तापमान लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें, अधिकतम तापमान 17 जरूर रहने वाला है, लेकिन दिल्ली वालों को सर्दी लगातार परेशान कर रही है। वहीं अगर हम हवाई यातायात की बात कर ली जाए या फिर हम रेल मार्ग की बात कर ली जाए तो लगातार घने कोहरे होने की वजह से 8 से 13 घंटे तक की देरी से भी ट्रेनें दिल्ली में आवागमन होते हुए दिखाई दे रही है, जिससे यात्रियों को भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हवाई यातायात की बात कर ले तो लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि लगातार अपनी जो फ्लाइट की जो टाइमिंग है उसको चेक करते रहे, क्योंकि फ्लाइट डिले भी हो सकती है। उसको देखकर ही लोग जो है हवाई अड्डे पर पहुंचे, क्योंकि वहां भी जो यात्रियों का जाम है वो लग जाता है और 3-3 घंटे तक का भी समय लगता हुआ दिखाई देता है। चलिए गजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अजहर हुसैन का रुख कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजहर, अभी जम्मू कश्मीर में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? पिछले 10 साल में 5 जनवरी सबसे ठंडा दिन रहा है। अभी मौसम को लेकर के क्या अपडेट? जी आयशा, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, सबसे पहले अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू का जो मौसम है, हालांकि वहां पे सुबह और शाम को जो है हल्की फुल्की सी जो है सर्दी देखने को मिलती है, लेकिन दिन में जो वहां पे जो है मौसम बिल्कुल ठीक रहता है। अगर हम घाटी की बात करें, घाटी में लगातार जो ठिठुरती हुई सर्दी है वो ना लेने का नाम नहीं ले रही है। अगर हम पहलगाम की बात करें, गुलमर्ग की बात करें या श्रीनगर की बात करें, पहलगाम में अभी जो आज रात का जो तापमान जो रिकॉर्ड किया गया वो -9
रिकॉर्ड किया गया। इसी तरीके से श्रीनगर में -7 और इसी तरीके से जो गुलमर्ग है वहां पे भी -8 जो है तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो ठिठुरती हुई सर्दी है वो वो जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन मौसम विभाग का माने तो मौसम विभाग का मानना है 8 और 9 को जो है यानी कल और परसों जो यहाँ पे मौसम में करवट ले सकता है और यहाँ पे बर्फबारी हो सकती है, जिसके बाद में जो लगता है कि उसके बाद में जो यहाँ पे सर्दी में है उसमें कमी हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये मान के चले कि जिस तरीके से प्रशासन ने पहले ही यहाँ पे स्कूल है उनकी छुट्टी घोषित की गई थी, क्योंकि यहाँ पे हर साल की तरह सर्दियों में जो है यहाँ पे तकरीबन 3 महीने या 4 महीनों के लिए यहाँ पे छुट्टी की घोषणा की जाती है। तो इस हवाले से हेल्थ डिपार्टमेंट का भी जो है एडवाइजरी भी जारी की है कि बच्चों को जो है बाहर ना निकल जाए, बच्चों और बुजुर्ग को बाहर ना निकल जाए। और इसी तरीके से आयुषी अभी हम जो है मार्केट में है और मार्केट में मैं थोड़े से दृश्य दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे इस वक्त हम मार्केट में है और मेरे सामने ये काफी गुंजान वाला जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड तक आगे का मार्केट है और ये काफी गुंजान माना जाता है। लेकिन अभी जो है सुबह के तकरीबन 9:30 बजे हैं और आपको दिखाई दे रहा है कि कोई भी जो है हल्की फुल्की सी जो है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में ये मार्केट जो है पूरी तरीके से बंद है और शाम को 5 बजे के बाद जो भी ये मार्केट है बंद पाई जाती है। कुल मिला के जो सर्दी है, जो ठिठुरती हुई सर्दी है वो ना थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी तरीके से अगर हम व्यवस्था की बात करें, व्यवस्था के हवाले से जो पानी की सप्लाई है वो यहाँ पे सर्दी की वजह से काफी जाम पड़ी हुई है, क्योंकि पाइपलाइन जितनी भी वाटर सप्लाई पाइप्स है वो फ्रीज पड़ी हुई है, वो जाम पड़ी है, जिसकी वजह से आम लोगों को इस हवाले से काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बिजली के हवाले से बात करें तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल में बिजली में काफी जो है बेहतरी दिखाई देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल या इससे बाकी सालों में जो बिजली का निजाम यहाँ पे काफी दरहम बरहम देखने को मिल रहा है, लेकिन इस साल जो है बिजली में काफी जो है बेहतरी दिखाई दे रही है। हालांकि जो है कटेलमेंट का जो है थोड़ा सा इशू रहता है और इस वजह से यहाँ पे खासकर स्कूली बच्चों को, बुजुर्गों को जिनको बिजली की जरूरत होती है उनको काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिला के आयुषी ये बता के चले कि कश्मीर घाटी में अभी जो है सर्दी जो है ठिठुरती हुई सर्दी से आम लोगों को काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल अजहर, देखिए कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। ईशा का रुख कर लेते हैं, चंडीगढ़ से लाइव बनी हुई है। ईशा, जैसे कि आपने कहा कि बारिश भी हो रही है तो आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ सकती है। कई राज्यों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, अभी क्या वहां पर भी स्कूल बंद किए गए हैं? कितने दिनों तक बंद रहेंगे, इसको लेकर अपडेट? बिल्कुल, देखिए हालांकि जो पूर्वानुमान है मौसम विभाग का वो कल का था कि 7 जनवरी को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी होगी और इसके साथ साथ बारिश भी हो सकती है और ऐसे में मैदानी इलाकों में शीतलहर और कोहरा जो है ज़्यादा बढ़ेगा। अभी चंडीगढ़ के कई हिस्सों में और जहाँ पे मैं मौजूद हूँ हल्की हल्की बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है और जहाँ तक हम बच्चों की बात करें तो स्कूलों को भी यहाँ पर जो शीतकालीन अवकाश है उसे आगे के लिए स्थगित कर दिया गया है। पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की अगर यहाँ पर बात करें, जिस तरीके का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर जारी किया जा रहा है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो चंडीगढ़ प्रशासन है उनकी तरफ से जो शीतकालीन अवकाश है जिसे 8 जनवरी तक रखा गया था उसे 14 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ऐसे में पहली से जो 8वीं की कक्षाएं हैं वो अब 15 जनवरी से खुलेगी। वहीं 9वीं से 12वीं की जो बड़ी कक्षाएं के जो छात्र छात्राएं हैं वो स्कूल आ सकते हैं। तो ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए जो अवकाश है उसे आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अगर हम दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा की अगर हम बात करें तो हालांकि वहाँ जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल की जो छुट्टियां हैं उन्हें 8 जनवरी तक स्थगित किया गया है। आगे अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हो सकता है कि जिस तरीके से पहले मौसम विभाग की तरफ से 5 जनवरी तक अलर्ट जारी किया गया था उसके बाद 7, अब जो है 9 जनवरी तक ये अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में दोनों ही राज्यों की तरफ से जो छोटी कक्षाएं के जो छात्र छात्राएं हैं उनको यहाँ पर उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए
जो स्कूलों की जो अवकाश है, शीतकालीन अवकाश, उससे 8 जनवरी से आगे स्थगित कर दें। हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से ये पहले ही बीते कल ही फैसला लिया जा चुका है, लेकिन जिस तरीके की यहाँ पर ठंड पड़ रही है तो ऐसे में लोगों को भी हिदायत दी जा रही है, खासकर बुजुर्ग और बच्चों को, कि वो तो घरों से बिल्कुल बाहर ना निकले। अगर कोई और बाहर निकलते हैं तो बड़े ही सावधानी पूर्वक यहाँ पर बाहर निकले। यहाँ पर देखिए आयुषी मौसम विभाग की तरफ से तो पहले ही पूर्वानुमान के जरिए अलर्ट जारी किया जा रहा है, लेकिन जगह जगह पर चंडीगढ़ पुलिस की बात करें या पंजाब पुलिस या हरियाणा पुलिस, उनकी तरफ से भी यातायात को लेकर यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है कि बिल्कुल आयशा, देखिए यातायात को लेकर के भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो गई है। कई जगहों पर एक्सीडेंट के भी केसेस देखने को मिले हैं और लगातार विजिबिलिटी कम होने से लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। चलिए, आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट देने के लिए। यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।